हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी भी जो पढ़ाई है वो ट्रैक पे चल रही होगी। यहाँ पे मैं सुबह 4:30 बजे जग चुकी थी और सबसे पहले मैंने कोशिश करा कि आज कैसे भी हो मैं ब्लॉग डालूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा था। मैं उठ के सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर करती हूँ और धरती माँ को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अभी से 4:30 बजे जगने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे पूरा अंधेरा हो रहा था 4:30 बजे, जैसा कि आप देख सकते हो। और आज का मेरा ये प्लान है कि सुबह उठ के जैसे भी हो सके सुबह से ही मैं अपनी डे को प्रोडक्टिव बनाने में लग जाऊँ, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हो ना कि हाँ उठ के अभी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं फिर पढ़ने बैठेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो पाता, मतलब एटलीस्ट मेरे से तो नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कुछ दिनों से अभी ये कोशिश करा है कि मैं यही करूँ और ये मेरे लिए काम कर रहा है कुछ दिनों से। लाइक मेरे ये जो रूटीन है मैं ऑलरेडी 10 से 15 दिन से फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आज शेयर कर दूँ आप लोगों से। और जगने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना रूम ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैं जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ पे मेरे रूम एटलीस्ट तो क्लीन होना ही चाहिए, वो एरिया क्लीन होना चाहिए, तभी मेरे को पढ़ाई में मन लगता है। और मेरे लिए थोड़ा ऐसा है कि मैं जहाँ पे एक जगह बैठ के पढ़ती हूँ वहीं पर मेरे को पढ़ने का मन भी होता है, अदरवाइज़ मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं होता है। यहाँ पर मैं हेयर टाई कर रही हूँ और अपनी क्लास भी देख रही हूँ। और आज का मेरा ये रूटीन है कि मैं सी सेट करूँगी पहले, उसके बाद क्योंकि सी सेट मेरे को मतलब लग रहा है कि बहुत सारी पोर्शंस ऐसे हैं जो करने चाहिए अभी से स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है देखा जाए तो। उसके बाद मैंने सोचा एंसेंट करूँ, मॉडर्न करूँ, फिर हो पाए तो रिवीजन करूँ। यहाँ पे मैं सी सेट के कुछ क्वेश्चंस लगा रही हूँ। और क्या जो ये सर हैं उनको आप जानते हो? हाँ, तो इनकी नाम प्लीज़ आप मुझे भी टाइप करके बताओ कि आप जानते हो। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नाश्ता किया चने का, और इसके बाद मैं नहा के यहाँ पे रेडी हो चुकी और अब मैं बैठ चुकी हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी स्पिरिचुअल सा सॉन्ग या भजन कुछ भी मैं लगा दूँ। तो आज भी मैंने वही करा है, क्योंकि सुबह का टाइम थोड़ा अच्छा होता है, मतलब लगता है मुझे कि हाँ अगर आप थोड़ा सुन लो तो आपको अच्छा लगता है। आप ऐसे डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो। उसके बाद मैंने सीधा एनसेंट खोला और एनसेंट के लिए मैंने जो एज़ यूजुअल मैं जो रिवाइज़ पहले से कर रही थी उसको कंटिन्यू करा। क्या आपको पता है इंडस वैली के टाइम में जो सोसाइटी थी वो मैट्रियार्कल थी और वुमेन्स को मदर गॉडेसेस के फॉर्म में वर्शिप किया जाता था। पोस्ट हड़प्पन टाइम में तो कंटिन्यू हुआ ही था ये साउथ इंडिया में, उसके बाद काफ़ी टाइम तक ये कंटिन्यू हुआ था। वुमेन्स को गॉडेसेस ऑफ बर्थ, प्रॉस्पेरिटी और फर्टिलिटी के तौर पे पूजा जाता था। यही नहीं, मेसोपोटामिया में उन्हें गॉडेसेस ऑफ ईस्टर के तौर पे, और कह लो आप इजिप्ट में गॉडेसेस ऑफ इसिस, ISIS, अगर मैं प्रोनाउंस अच्छे से ना कर पाऊँ उसके लिए। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में वुमेन्स को पूजा जाता था। एंड फाइनली द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर गॉडेसेस बिकेम द बेसिस फॉर द शक्ति कल्ट। और आपको ये भी बता दूं मैं कि द ओनली गॉड ऑफ दैट टाइम वाज पशुपति, who was later transformed as Lord Shiva। और हाँ, जिसने भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को प्लीज़ डू इट। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग हिस्ट्री बोरिंग हो सकती है, बट अगर आप उसको इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो तो ट्रस्ट भी वो बोरिंग नहीं होगी, और अगर आपको इंटरेस्ट थोड़ा भी है उसमें तो वो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, अपने इस ब्लॉग के थ्रू आपको कन्वे करना चाहूँगी कि देखो, पढ़ाई अगर आप यूपीएससी की जर्नी में आए हो तो ऐसा कुछ भी नहीं कि आपका हर दिन पढ़ने का मन करेगा या फिर सेम चीज़ बार बार पढ़ने का मन करेगा। अगर आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो तो आपको बेटर तरीके से पता होगा, बट स्टिल द पॉइंट हियर इज़ कि आपको करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और बिना पढ़े आपको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला है, और थोड़ा पढ़ के भी कुछ नहीं होने वाला है। तो देखो, आप मोटिवेशन लेवल अपना खुद ही हाई रखोगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जो बाहरी मोटिवेशन है वो थोड़ी देर के लिए होगा, उसके बाद चला जाएगा। एंड हाँ, प्लीज़ अगर बीच में वो जो साउंड आ रही है बाहर की वो उसको आप इग्नोर करो, सॉरी फॉर दैट। और मैं ये बस यही बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे अंदर भी कभी कभी लगता है कि यार मैं जहाँ पे जो चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कहीं इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही हूँ क्या, और टाइम लग रहा है तो क्या ये आगे जाके भी वर्थ इट होगा या नहीं, क्योंकि मैं जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ वो मुझे उस पोस्ट को मैं पाने के लिए जितना कुछ कर रही हूँ वो मिलने वाला पोस्ट है भी मुझे या फिर नहीं। देखो, डाउट्स तो होते हैं पर पढ़ना तो पड़ेगा एनीवे। तो ये देखो, हर किसी का अपना अलग अलग होता है, आपका कुछ और सिचुएशन होंगे, प्रॉब्लम होंगे, सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना है और आपको ही आगे बढ़ना है उन सब चीज़ों से। यहाँ पे मैं एंशिएंट पढ़ने के बाद थोड़ी देर की ब्रेक ली थी और फिर मॉडर्न पढ़ने लगी थी। और हाँ, बीच बीच में गाइस ये सुबह से अभी दोपहर हो चुका है और थोड़ी देर में शाम भी हो चुका है, जो जहाँ पे मैं चाय भी पी चुकी हूँ। और यहाँ पे एंशिएंट के बाद मैंने मॉडर्न पढ़ा है। मैंने ब्लॉग के लिए वीडियो ली थी मॉडर्न की, लेकिन वो डिलीट हो गई। आप ऐसे पढ़ने के बाद टाइमलाइन बना सकते हो याद रखने के लिए मॉडर्न के लिए। और यहाँ पे मेरा डिनर भी आ चुका था, और ये आज मक्के की रोटी और आलू सेवन की सब्जी थी।